लूडो खेलने के दौरान हुआ प्यार, पति और बच्चों को छोड़ प्रेमी के पास गई महिला, पति ने की दूसरी शादी, फिर घर लौटी पत्नी। भागलपुर में ऑनलाइन लूडो खेलने के दौरान दो बच्चों की मां को यूपी के विनोद से इश्क हो गया। उसने पति और बच्चों को छोड़ प्रेमी के पास यूपी चली गई। पति ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए दूसरी शादी कर ली। यह अजीबोगरीब मामला भागलपुर के नवगछिया पुलिस जिले के भवानीपुर क्षेत्र के बलहा गांव से सामने आया। पूजा दो बच्चों की मां को ऑनलाइन लूडो खेलते हुए यूपी के विनोद से प्यार हो गया। प्यार इस कदर बढ़ गया कि वो पति गौतम और बच्चों को छोड़कर अपने प्रेमी विनोद के पास उत्तर प्रदेश चली गई। इस दौरान उसे अपने बच्चों की भी परवाह नहीं रही। प्रेमी के कहने पर वो उसके घर पहुंच गई। जब पति ने इस बात की जानकारी पाई तो उसने भी बिना तलाक दिए चुपके से दूसरी महिला से शादी कर ली। इस घटना ने हर किसी को हैरान कर दिया है। जब पूजा को अपने पति की दूसरी शादी की बात पता चली तो वो फौरन प्रेमी को छोड़ अपने ससुराल लौट आई और खुद को बीमार बताते हुए भरण पोषण का खर्च मांगने लगी। पूजा ने बताया कि ऑनलाइन लूडो खेलते हुए यूपी के विनोद से मोहब्बत हो गई थी और इसी कारण वो उसके साथ चली गई। उसने ये भी कहा कि ससुराल में सास ससुर और भाभी उसे देखना नहीं चाहते थे और उसे प्रताड़ित किया जाता था, जिससे तंग आकर उसने ये कदम उठाया। पति गौतम ने बिना तलाक दिए दूसरी शादी कर ली, लेकिन अब वो चाहती है कि पति उसे रखे, अन्यथा उसे भरण पोषण का खर्च देना पड़ेगा क्योंकि वो बीमार। बच्चे को रखिएगा लेकिन उसको नहीं। वो मेरा बच्चा है, हम रख लेंगे। बच्चे को रख लीजिएगा लेकिन महिला को नहीं। अच्छा, आप बता सकते हैं आपकी पत्नी है, 5-7 साल साथ रहे हैं, भागने की वजह क्या थी? भागने की वजह वो क्या कर रहे हैं घर में नहीं कर रहे हैं। क्या आप उसे संतुष्ट नहीं कर पाते थे? उसकी पूर्ति नहीं कर पाते थे? ऐसा कुछ नहीं, वो खुद बोली है हमें घर में किसी चीज़ का तकलीफ नहीं था, ना ही पैसे का, ना ही खाने पीने का, ना ही पहनने का। यहाँ तक कि नौकर रख के दिए थे जब वो काम नहीं कर पा रहे थे, अपना खाना नहीं बना पा रहे थे, नौकर भी करके दिए, वो खुद बोली है। आपकी शादी कब हुई? शादी 17-18 में से हुआ है। 17-18 में किससे शादी हुई? गौतम सिंह से हुआ है। गौतम सिंह नैनपुर का बल्हा का रहने वाला है। हाँ। इसको छोड़ के क्यों चले गए? छोड़ के मतलब मेरे दिमाग में आज कीड़ा काटा तब ना आज हमारे साथ ही। क्या कीड़ा काटा? क्या ये आपकी आपकी पूर्ति नहीं कर पाती थी क्या? शारीरिक पूर्ति, आर्थिक पूर्ति, क्या पूर्ति नहीं कर पाता? पूर्ति मेरा सब करते। अच्छा, इनके माँ बाप भौजाई जब हमको बिहार के ले आए तभी से मतलब हमको अथी करने लगे कि कैसे तुम्हारे दुबिया शादी करा दिया, वो करा दिया। एक दिन हम गए डॉक्टर के यहाँ, गए तो यहाँ से पूरा फ़ोन करके हल्ला कर दिया कि गौतम के कन्या भाग गया, ये झूठा हुआ। हम वहाँ पे डॉक्टर से वहाँ घर गए तो फ़ोन करके हमको पूरा परेशान कि गौतम के कन्या भाग गया। वो हुआ। घर में मेरे सास ससुर हमको कभी नहीं देखने के लिए चाहे। यानी आपके पति और आपके पति के परिवार आपको परेशान करते थे? बहुत ज़्यादा जिसको कहते हैं। जिस लड़के से प्यार हो वो कहाँ का था? हाँ? वो भी बता रहे हैं। जब इनके घर में हमको बाबू हमको था पेट में, पूरा भारी पेट, बच्चा लेके घिसिया के जाके मम्मी तनी उठे, कोई मेरा मदद नहीं किया। हम तो पानी चढ़ रहा था उसमें भी कोई मेरा मदद नहीं किया। वो पंकज डॉक्टर आके पानी लगाया, सब कुछ करके दवा ववा खिया के सुताया, लेकिन हमको कोई ताकने वाला नहीं। इन सब के पहले से प्लान था कि माँ एक दिन गैस खुला छोड़ दिया घर पे हमको अथी करने के लिए। गैस खुला था, जैसे हम बारे एकदम पूरा हक से लहर गया, वो में हम बच गए। हमारे साथ घर में बहुत भी अथी हुआ है, फिर अथी नहीं हुआ, उससे अथी नहीं हुआ। लेकिन हमारा गलती ये हुआ कि हम लूडो पे खेल रहे थे तो मेरे साथ हम ये गलती किए कि हम भाग गए थे। हाँ, लूडो खेलते खेलते प्यार हुआ। कहाँ का लड़का था? यूपी का। क्या नाम था उसका? विनोद। 18 में आपकी शादी हुई, 17-18 में। अब उससे प्यार कब हुआ? ये इधर की बात है, बहुत ज्यादा दिन नहीं। इधर कब? 22-23 मतलब 22-23 का है, साल और पहले की बात है। हाँ। यदि लूडो खेलते उससे आपको प्यार हो गया? साल भर में हमको ये बुलाए तो बोले तुमको रखेंगे, तो बोले ठीक है, हम आए। सीरियली जवाब दीजिए, लूडो खेलते हुए आपको उससे प्यार हुआ, उसके बाद आप उसके साथ कब गई? वही मतलब 5 दिन के अंदर उनके पास गए थे, हमसे छल करवा को ले गए थे। अच्छा, लूडो खेलते पर 5 दिन बाद आप उसके पास चले गए खुद? हाँ, बुलाया वो? मतलब वो वहाँ से सूरत से आया, हमको पटना से रिसीव किया, वहाँ से हम गए, फिर हमको ये बुलाया कि तुमको हम रखें। फिर आप आ गए? हाँ, तो हम बोले ठीक है हम रहेंगे। अच्छा। ये मेरे साथ गंदा वीडियो बनाने लगा, वीडियो बना के इधर उधर भेजने लगा। बस इसी अवधि में कहाँ भेजा?
जो आप उनका- देखे थे भेजा? हाँ भेजा, अभी सबूत भी है अच्छा। मेरे। तो उसके बाद आप क्या किए? तो बस हम मेरे बेटी थे, हम गुस्सा से हम निकल गए लुधियाना पहुंच के मौसी को बोल दें बता दो कि यहाँ पे कुछ है नहीं। हम नहीं बताए, इनको फ़ोन करने लगे बाद में, ऐसे वैसे ये हमसे बात नहीं करते थे, हमारे पूरा खानदान में करते थे। मेरा बेटा 2 साल वहाँ पे रहे, 1 रुपया नहीं दिया। मेरी माँ गरीब है, मेरे माँ बाप ने इनको पढ़ाया लिखा पति करता जितना मेंटेनेंस मेरा बेटा को किया, लेकिन ये कभी बेटा के बारे में नहीं पूछा नहीं थी। ठीक है, हम डंडी निकलते, अगर आप अच्छा थे तो आप उनको कर सकते थे ना। तो फिर ये बोले कि हम बिहार कभी नहीं करेंगे, जिंदगी में नहीं करेंगे, मैं बीवी नहीं भूखे हैं। बोले ठीक है, बोले गोलू पापा जब आप बिहार करेंगे तो एक बार बोल दीजिएगा। ये बताए थे ना, हमसे डिवोर्स ले रहे थे तब ये शादी कर ले। अच्छा, बिहार से लुधियाना उसके लिए कितनी बार गए यहाँ से? लुधियाना में हम 8-7 महीना रहे। 7 महीना रहे। 7 महीना वहाँ से यहाँ कितने बार आए? लुधियाना से लुधियाना के मौसी के पास थे। इन लोगों का कहना है, लड़के वाले का कहना है कि आप 3-4 बार उसके पास भाग के गए। नहीं, झूठ बात है कि नहीं, झूठ बोलेंगे तो कैसे क्या होगा? मेरे ऊपर हम तो गलती किए, तो हमको जो कहेंगे तो होगा ना। इस लड़के का कहना है कि आप 4-5 बार उसके पास भाग कर चले गए, जिससे आजीज होकर इसने शादी कर ली। ये गलत बात है, 5 बार गए नहीं किए। 1 बार गए, फर्स्ट में वो हुआ, दोबारा हमको बुलाए तो हमारे साथ गंदा हरकत करने लगे, तो बस हम दोबारा हम जाके मौसी के लगे हैं। अब सबूत है, लुधियाना तो सब कुछ है, आ रहे हैं भी, ठीक ना, कोई थी बात नहीं। हम फैक्ट्री भी गए 2 दिन काम कराने, हमको सांस की बीमारी है, पेट में सूजन है, पथरी है, छाती में पानी हो गया है, तो उसका हम। भूमि विवाद में जमकर मारपीट, सड़क जाम कर लोगों ने किया हंगामा, पुलिस ने पहुंचकर समझाया। भागलपुर के सनहौला में भूमि विवाद को लेकर हुए हंगामे के बाद घोघा सनहौला मुख्य मार्ग घंटों जाम रहा। प्रदर्शनकारियों द्वारा किए गए इस जाम के कारण सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गई। घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और प्रदर्शन कर रहे लोगों को समझा बुझाकर शांत कराया। मामले की शुरुआत तब हुई जब सनहौला निवासी बाबूलाल तांती की जमीन पर रजनीकांत चौधरी ने अवैध तरीके से रसीद काटकर उसे राजेश चौधरी को बेच दिया। इसके बाद राजेश चौधरी ने उस जमीन पर घर बनाने के लिए पिलर लगाने का काम शुरू किया। इस बात को लेकर दोनों पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई। बाबूलाल तांती ने गांव वालों के साथ मिलकर सड़क को जाम कर दिया। पीड़िता रूपा देवी ने बताया कि जमीन पर कोर्ट में मामला चल रहा है और कोर्ट ने दोनों पक्षों को किसी भी प्रकार का कार्य करने से रोक रखा है। इसके बावजूद दूसरे पक्ष के द्वारा जमीन पर अवैध कब्जा करने की कोशिश की जा रही है। जब बाबूलाल तांती और उनके लोग वहां मना करने गए तो उन्हें लाठी डंडों से पीटा गया। रूपा देवी ने आरोप लगाया कि दूसरे पक्ष के द्वारा बाहरी बदमाशों को बुलाकर अक्सर मारपीट की जाती है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि जब आज पिलर लगाए जा रहे थे तब विरोध करने पर उनके साथ मारपीट की गई। इसी के विरोध में उन्होंने सड़क जाम कर दिया। घटना की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों पक्षों को समझा बुझाकर मामले को शांत कराया। करीब 1 घंटे तक यातायात बाधित रहा, लेकिन पुलिस के हस्तक्षेप के बाद स्थिति को सामान्य कर दिया। जेडीयू नेता को अर्धनग्न कर बदमाशों ने पीटा, जमीन विवाद में घटना को दिया अंजाम। टीएमबीयू के गार्ड भी थे मारपीट करने में शामिल। भागलपुर में जदयू के महानगर अध्यक्ष राजदीप कुमार राजा को बदमाशों ने बीच सड़क पर अर्धनग्न कर जमकर पिटाई कर दी, जिसका वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में आप साफ देख सकते हैं कि किस तरह से अपराधी बीच सड़क पर राजदीप राजा की लात घूंसों और लाठी से जमकर पिटाई कर रहे हैं और बीच सड़क पर हो रही पिटाई के दौरान आम लोग मूक दर्शक बने हैं। मामला विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के पर्वती चौक के समीप का है। घटना की जानकारी मिलने के मौके पर 2 थाने की पुलिस पहुंची। पुलिस से जदयू नेता ने लिखी शिकायत कर बदमाशों पर कार्रवाई की मांग की। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि भागलपुर जदयू के महानगर अध्यक्ष के करीबी सूरज कुमार यादव एक प्लॉट पर काम करवा रहे थे। तभी धनंजय यादव, कन्हैया यादव और पलटू यादव 10-20 लोगों के साथ वहां पहुंचे और मजदूरों को पीटना शुरू कर दिया। उन्होंने मशीनों को फेंकना शुरू कर दिया और काम बंद करवा दिया। घटना की जानकारी मिलने पर जदयू के महानगर अध्यक्ष राजदीप कुमार राजा वहां पहुंचे। उसके बाद 10 से 20 लोगों ने बीच सड़क पर ही उनकी अर्धनग्न कर पिटाई कर दी, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गए। आनन फानन में उन्हें इलाज के लिए स्थानीय रेफरल अस्पताल ले जाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है।
मामले को लेकर सूरज कुमार यादव ने बताया कि जब वो प्लॉट पर काम कर रहे थे तभी 4 लोग वहां पहुंचे और मजदूरों के साथ मारपीट की तथा मशीनों को फेंक दिया। जब जदयू नेता राजदीप कुमार राजा वहां पहुंचे तो उनके साथ भी मारपीट की गई। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। उन्होंने प्रशासन से आरोपियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की मांग की। इस घटना में टीएमबीयू की एक गार्ड भी शामिल होने की बात सामने आई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आश्वासन हुआ था कि मैं सूरज कुमार अपने प्लॉट पे कल से काम लगवा रहे थे, कल से काम करवा रहे थे, पानी सुखवा रहे थे। तो कल दिन भर भी काम हुआ, उसके बाद शाम में लेबर चला गया। आज सवेरे जब लेबर आया 8 बजे पानी लगा के चला गया। 9:30 बजे धनंजय यादव, कन्हा यादव, पलटो यादव उर्फ नरेंद्र यादव, छोटू यादव उर्फ गौरव, ये चारों भाई अन्य 10 लोग के साथ, जिसमें कि यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी तिलका मंझी के जो गार्ड हैं वो भी आए थे। MBA डिपार्टमेंट में वो गार्ड हैं, वो भी आए थे, मतलब 10-12 गार्ड भी थे। वो लोग सब आके प्लॉट पे मेरे मशीन को खोल के फेंक दिए, मशीन लेके भी भाग गए, मशीन भी लेके और लेबर को मारा भी। अभी क्या हुआ था? उसके बाद फिर बिल्डर आए, एक हमारे भाई हैं मोहन नगर अध्यक्ष राजकुमार यादव राजा भैया, वो आए थे। वो आके प्लॉट देखे, उसके बाद वो बोले कि इंस्पेक्टर साहब से हम बात कर रहे हैं। बस बैठे हुए थे, तब तक धनंजय यादव फिर से, जितने लोग पहले थे उतने लोग फिर से तुरंत आए। आने के साथ मेरे दुकान में मारपीट करना शुरू कर दिए। उनको पूरा लहू लुहान करके नंगा अवस्था में उनको खींचते हुए परबत्ती चौक पे लेके, वीडियो का प्रूफ भी है, चौक पे लेके गए। उसके बाद उधर से जब लौटे तो छोटू यादव धनंजय यादव को बोला कि सूरज यादव का भी घर जो खटाल है इसको पूरा खाली करवा देंगे। यही घटना हुई थी। फिर हम प्रशासन को खबर किए और उनको मार पीट के उधर से उधर भगा दिए। किस मकसद से आए थे? जान से मारने के मकसद से। क्या नाम हुआ आपका? सूरज कुमार। हाँ जी बताइए क्या हुआ है? मेरा नाम रणवीर यादव है। मैं स्वर्गीय श्री कामेश्वर प्रसाद यादव का पौत्र हूँ। ये हम लोग का प्लॉट है। तो धनंजय यादव, कन्हा यादव, गौरव यादव और नरेंद्र यादव, ये 4 भाई हम लोग के मतलब दादा के गुजरने के बाद हम लोग को बहुत परेशान कर रहे हैं और जान से मारने की धमकी भी दूसरे लोग को बोलते हैं कि नहीं ये लोग को मार देंगे। तो हम लोग के जो मित्र थे श्री राजा यादव, जो जदयू के महानगर अध्यक्ष हैं, वो हम लोग के यहाँ पे ज़मीन पे बैठने के लिए आए थे, उस दुकान में बैठे थे। हम दोनों यहाँ पे खड़े थे, उनसे बात कर रहे थे। वो चारों भाई उधर से आए और बिना कुछ सोचे समझे कहे उनको मारना शुरू कर दिया। उनको नग्न अवस्था में करके यहाँ से मारते मारते परबत्ती चौक तक लेके गए और हमारे पास सारा उस चीज़ का साक्ष्य और प्रूफ है। मैं प्रशासन से यही निवेदन करना चाहता हूँ, हमें न्याय मिले। किस मकसद से आए थे? वो लोग जान से मारने के मकसद से आए थे। किस वजह से आपसी दुश्मनी पड़ी थी? नहीं, आपसी दुश्मनी नहीं थी, पर वो लोग हम लोग से मतलब हमेशा कुछ कटाक्ष खोजते रहते थे और हमारे दादा के मरने के बाद वो लोग हमसे मतलब ज़बरदस्ती कर रहे थे कि ज़मीन पर हथिया लेंगे। ये ज़मीन हथियाने के मकसद से वो लोग यहाँ पे आए थे। अपने पालतू कुत्ते से इतना प्यार कि कुत्ते की मौत के बाद पूरे विधि विधान से कराया पूजा पाठ, हाथों में बनवाया टैटू। भागलपुर के मोहद्दीनगढ़ इलाके में इंसान और जानवर के बीच के रिश्ते की अनूठी कहानी देखने को मिली। रत्नेश कुमार और उनकी पुत्री तमन्ना ने अपने पालतू कुत्ते फुशी की मौत के बाद उसे इंसानों की तरह अंतिम विदाई दी और उसकी आत्मा की शांति के लिए पूरे विधि विधान से घर पर पूजा पाठ कराया। रत्नेश ने बताया कि उन्हें अपने कुत्ते से बहुत लगाव था, वह उनके परिवार के सदस्य की तरह था। उन्होंने कहा कि फुशी को वे कोविड के समय अपने घर लाए थे, जब वह केवल 2 महीने का था। फुशी की मौत से पूरा परिवार सदमे में है और रत्नेश भावुक हो गए। अब रत्नेश को सड़क पर घूम रहे आवारा कुत्तों से गहरा लगाव हो गया है। जब भी वे घर से निकलते हैं तो 20 से 25 कुत्तों का झुंड उनके पीछे पड़ जाता है। रत्नेश इन कुत्तों को बिस्कुट खिलाते हैं और उन्हें अपने घर ले आते हैं। रत्नेश की पुत्री तमन्ना, जो हरियाणा के सोनीपत में फैशन डिजाइनर हैं, को भी फुशी से बहुत लगाव था। फुशी की मौत के बाद तमन्ना ने अपने हाथ पर फुशी की तस्वीर का टैटू बनवा लिया। तमन्ना ने बताया कि फुशी की मौत बीमारी के कारण हुई। जब उन्हें पापा से पता चला कि फुशी की तबीयत बहुत खराब हो गई है तो वे तुरंत हरियाणा से भागलपुर पहुंची। बेहतर इलाज के लिए फुशी को पटना ले जाया गया, लेकिन काफी खर्च करने के बाद भी फुशी बच नहीं पाया। इस घटना ने पूरे परिवार को गहरे शोक में डाल दिया।
तमन्ना ने बताया कि वे फुशी से बहुत प्यार करती थीं और हर साल उसके जन्मदिन पर घर आती थीं। वे शहर के बड़े बड़े होटलों में फुशी का जन्मदिन मनाते थे। तमन्ना ने कहा कि जब वे हरियाणा से आती थीं, तो फुशी उनके साथ हर जगह जाता था, इसलिए अब फुशी की जगह कोई दूसरा नहीं ले सकता। थे क्या बर्थडे के दिन कार्यक्रम होता था? कोविड के टाइम से फुशी मेरे साथ है। इससे पहले भी मेरे पास एक स्ट्रीट था, उसके जाने के बाद मैंने फुशी को लिया। फुशी कोविड के टाइम से मेरे साथ है और पता नहीं था कि इतना ज़्यादा अटैचमेंट हो जाएगा। अभी 3.5 साल की उम्र में ही इज़ नो मोर, और बहुत 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 ज़्यादा अटैचमेंट हो गया। मोर देन अ बेबी, मोर देन अ सन, जो भी कह सकते हैं। इनफैक्ट अपने बच्चे से भी ज़्यादा अटैचमेंट है उससे। जितना हो सकता था, जितनी पॉसिबिलिटीज थी, फिजिकली, फाइनेंशियली, हर चीज़ जितना था, मैं अपना जॉब छोड़ के प्रॉपर आई थी उसकी ट्रीटमेंट के लिए। आई थिंक आई डिवोटेड माई एवरीथिंग, लेकिन फिर भी वो नहीं बच पाया। सब कुछ किया मैंने लिए, जितना हो सकता था, जितनी भागलपुर के डॉक्टर से लेके इनफैक्ट बिहार के टॉप मोस्ट डॉक्टर्स को भी दिखाया, बट डॉक्टर्स की तरफ से भी मेरे को ऐसा कुछ दिखा नहीं। और अब नहीं है, यहाँ पे इतनी सेवा नहीं है, और आज वो नहीं है हमारे साथ। कैसे सेलिब्रेट करते थे बर्थडे? 10th मई को उसका बर्थ है। हम लोग उसको 21 जून को लेकर आए थे, बट एक्चुअल में 10th मई को उसका बर्थ है। एवरी ईयर हम लोग बहुत ज़्यादा अच्छे से हम लोग स्ट्रीट डॉग्स को फीड कराते थे, हर डॉग जितने भी है हमारे लोकेलिटीज़ में, सबको। और उसके जाने के बाद भी इस साल भी मैं हरियाणा में थी, मैंने हरियाणा में सारे स्ट्रीट डॉग्स को फीड कराए। मेरे ऑफिस से लेके मेरे घर तक जितने भी स्ट्रीट डॉग्स मुझे दिखे, मैंने सबको फीड कराया। टैटू आपने बना रखा है? हाँ, ये उसके बर्थडे का सरप्राइज था लास्ट ईयर। तो अभी स्ट्रीट डॉग घर पे रख रहे हैं? अभी उसके जाने के बाद अराउंड 20-25 स्ट्रीट डॉग्स रहते हैं। कुछ मम्मी के एब्सेंस में घर पे भी रह लेते हैं अंदर, बट ऐसे वो हमारे कैंपस के अंदर रहते हैं, हमारे घर के कैंपस के अंदर। खुशी का याद आता है? बहुत ज्यादा आता है, एक्सट्रीम। क्या कुछ यादगार कुछ है? सब कुछ है। इनफैक्ट भागलपुर के हर एक रेस्टोरेंट्स में वो मेरे साथ गया है, हर एक रेस्टोरेंट्स में, कहीं घूमने जाना, कहीं भी। इनफैक्ट ट्रैवलिंग, मेरे नानी घर से लेके मैं उसको रिलायंस के कपड़े देती थी, ब्रांडेड्स। इतना ज़्यादा शौक था मेरे उसके लिए, अपने बच्चे से भी बढ़कर था वो। उसके जितने भी नेम टैग्स थे, सब कुछ, उसका परफ्यूम, पाउडर्स, पाव क्रीम्स, सारी चीज़ें, सब कुछ बाहर से खरीदना। ओवरऑल बहुत ज़्यादा केयरिंग मेरा, बहुत ज़्यादा पैम्पर्ड था वो, हर एक चीज़ समझता था, बहुत ज़्यादा चीज़। अब नहीं है। सोना बिकने? सब कुछ मेरे साथ, मेरे बगल में सोता था। क्या नाम है उसका? तमन्ना। क्या वाकया रहा था? आज से लगभग 3 साल पहले मैंने एक वो कौन सा डॉग था? फुसी नाम था उसका, ब्रीड था इंडियन ब्रीड। तो उस कुत्ते से हमको इतना लगा हो गया, बहुत छोटा, बहुत 2 महीने जब उसको खरीदा था मैंने, वो 1.5 महीने का था। वो इतना उससे लगा हो गया कि साथ सोना, साथ बैठना, साथ खाना, इवन है उसका इतना प्यार हो गया कि उसका हर चीज उसका अलग रखते थे। उसका कंबल, उसका खाने का सामान, सब चीज एक से एक। उसका ऑनलाइन कपड़ा मंगाते थे, मोजा, स्वेटर, सब चीज। लेकिन पता नहीं कैसे उसको ऐसा रोग हो गया, समझ में नहीं आया। यहाँ तो डॉक्टर यहाँ पर तो है ही नहीं भागलपुर उतना अच्छा डॉक्टर उपलब्ध डॉग का। तो फिर हम पटना ले गए उसको, फर्स्ट क्लास एसी में, और वहाँ आईसीयू में भर्ती भी किए, काफ़ी पैसा भी खर्च हुआ, लेकिन कोई सुधार नहीं हुआ। फिर वहाँ से आने के बाद यहाँ उसकी मौत हो गई यार। घर में मातम छा गया था, ऐसा लगता था घर का कोई मेंबर चला गया। फिर और इसी तरह इतना लगा हो गया कि अब हमारे घर में लगभग स्ट्रीट डॉग अभी 15 है, 15 को रखते हैं, खाना खिलाते हैं। अब देख ही रहे होंगे हमारे पीछे, जैसे हम कुछ लाने जाएंगे रोड पे, 15 का 15 कुत्ता पीछे लग जाता है। सबको खाना खिलाना पड़ा, वो बिस्किट देते हैं, जब भी वो सब आता है। रोजाना आपका ये दिन? डेली, जितनी बार हम निकलेंगे रोड पे, हम ही नहीं, हमारे घर का कोई मेंबर, सबों को इतना लगा हो गया। क्योंकि कहीं बाहर जाना होता है तो कैसे छुप जाते हैं? बाहर इस होके चले जाते हैं, दूसरे रास्ते से, धोबी टोला होते कारण पीछे लग जाता है वो
बाइक से भी जा रहे हैं ना, तो वो बाइक के पीछे लग जाता है। छुप के जाना पड़ता है। छुप के जाना पड़ता है, अगर गए तब, अगर घर में तो फिर आ गया। सब्जी उब्जी लाने जाते हैं तो हाँ, सब्जी वहाँ पीछे कहीं भी जाएंगे, मिठाई की दुकान जाएंगे, सोनार के यहाँ जाएंगे, कपड़ा के लिए बाहर में बैठा रहेगा सारा। इवन बाल कटाने जाते हैं, सब बाहर बैठा रहता है। बाल कटा के निकलेंगे, फिर बिस्किट खिलाएंगे। फिर क्या नाम है आपका? मेरा नाम रत्नेश कुमार हुआ। जच्चा की मौत पर परिजनों ने निजी क्लिनिक में जमकर किया हंगामा, जुड़वा बच्चे हैं सुरक्षित। नवगछिया पुलिस जिले के बिहपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत बिहपुर स्थित मां उर्मिला क्लिनिक में शुक्रवार की दोपहर प्रसव के दौरान जच्चा की मौत हो गई। हालांकि प्रसूता को जुड़वा बच्चे हुए हैं और दोनों बेगूसराय में इलाजरत हैं। मृतका की मौत के बाद उसके परिजनों ने मां उर्मिला क्लिनिक में जमकर हंगामा किया। मृतका के परिवार वालों ने डॉक्टर पर इलाज में लापरवाही का आरोप लगाया है। शुक्रवार शाम से लेकर शनिवार सुबह 11 बजे तक परिजन क्लिनिक से बाहर शव रखकर धरने पर बैठे रहे। सूचना मिलने पर पुलिस के डायल 112 की टीम ने काफी मशक्कत के बाद लोगों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन परिजन कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थे। सूचना मिलते ही बिहपुर थानाध्यक्ष राहुल कुमार ठाकुर, झंडापुर थानाध्यक्ष मनोज कुमार और खरीक थानाध्यक्ष नरेश कुमार दलबल के साथ उर्मिला क्लिनिक पहुंचे और आक्रोशित लोगों को शांत करने का प्रयास किया, लेकिन मृतका के परिजन शांत नहीं हो रहे थे। पूरी रात पुलिस टीम क्लिनिक पर मौजूद रही। मृतका की पहचान बेगूसराय साहिबपुर कमाल निवासी छोटू यादव की 23 वर्षीय पत्नी प्रियम देवी के रूप में हुई। मृतका का मायका बिहपुर थाना क्षेत्र के धर्मपुर रत्ती पंचायत के वार्ड संख्या 6 निवासी सागर यादव के घर है। पिता सागर यादव ने बताया कि 30 मई की सुबह वो अपनी पुत्री को प्रसव के लिए बिहपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर गए थे, जहां डॉक्टर ने उसे बेहतर इलाज के लिए मायागंज अस्पताल भागलपुर रेफर कर दिया। बिहपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की आशा सरिता देवी ने प्रसूता को मायागंज न ले जाकर परिजनों को बहलाकर बिहपुर के मां उर्मिला क्लिनिक में भर्ती करवा दिया। सीएचसी बिहपुर से मिली जानकारी के अनुसार प्रियम देवी को रेफर करने से पहले उसकी स्थिति की जांच में ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ था, बाकी सब कुछ सामान्य था, रक्तस्राव भी नहीं हो रहा था। परिजनों ने बताया कि मां उर्मिला क्लिनिक में इलाज के एवज में उनसे 1 लाख रुपए से अधिक की फीस ली गई थी। मृतका के परिजनों ने आरोप लगाया कि डॉक्टर ने ऑपरेशन से पहले खून नहीं चढ़ाया, जिससे प्रसूता की तबीयत और खराब हो गई। पिता सागर यादव ने कहा कि उनकी बेटी की मौत उर्मिला क्लिनिक में ही हो गई थी, लेकिन डॉक्टर ने अपने बचाव के लिए एम्बुलेंस मंगवाकर जबरन उसे मायागंज भेज दिया। बताया गया कि जिस एम्बुलेंस से मायागंज भेजा गया था, उसका चालक मायागंज पहुंचते ही वाहन छोड़कर फर्जी डिग्री पर नौकरी कर रही आंगनबाड़ी सेविका पर केस दर्ज। नवगछिया के रंगरा प्रखंड के सहोड़ा गांव की आंगनबाड़ी केंद्र की सेविका मनीषा कुमारी पर प्राथमिकी दर्ज की गई। मनीषा कुमारी फर्जी सर्टिफिकेट के आधार पर नौकरी कर रही थी। डीएम के निर्देश पर आंगनबाड़ी केंद्र की सेविका पर सीडीपीओ के बयान पर रंगरा थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई। रंगरा थाना प्रभारी रामराज सिंह ने बताया कि सीडीपीओ के बयान पर आंगनबाड़ी केंद्र की सेविका मनीषा कुमारी पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। ग्रामीणों ने आंगनबाड़ी केंद्र की सेविका पर फर्जी सर्टिफिकेट के आधार पर नौकरी करने का आरोप लगाया था। जांच में आरोप सही पाया गया। सोनपुर मंडल के सभी प्रमुख स्टेशनों पर विभिन्न सुविधाओं के साथ ही स्वच्छ एवं शीतल पेयजल का विशेष प्रबंध। नवगछिया सोनपुर मंडल द्वारा रेलवे स्टेशन पर बढ़ती गर्मी में रेल यात्रियों के लिए अपने सभी प्रमुख स्टेशनों पर विभिन्न सुविधाओं के साथ ही स्वच्छ एवं शीतल पेयजल का विशेष प्रबंध किया गया है। भीषण गर्मी के दौरान यात्रियों की मांग को पूरा करने के लिए सोनपुर मंडल अपने स्टेशनों पर पर्याप्त पीने के पानी की सुविधा सुनिश्चित कर रहा है। रेलवे स्टेशनों पर पर्याप्त पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सोनपुर मंडल ने कमर कस ली है। यात्रियों को पेयजल की कमी न हो, वाटर वेंडिंग मशीन भी लगाई गई है। वहीं कुछ गैर सरकारी संगठन, समाज सेवी संस्थाएं भी सेवा भावना से रेल यात्रियों की प्यास बुझाने में अपना सक्रिय योगदान दे रहे हैं। इन संस्थाओं द्वारा स्टेशन पर यात्रियों को शीतल जल उपलब्ध कराकर पानी की अतिरिक्त आवश्यकता की पूर्ति की जा रही है।
इनके द्वारा ट्रेन के स्टेशन पर आते ही यात्रियों को पानी पिलाने व खाली बोतल में शीतल जल भरने का काम भी किया जा रहा है। उद्देश्य यही है कि मंडल से गुजरने वाली ट्रेनों में कोई भी यात्री प्यासा न रहे। इससे रेल सफर की थकान और गर्मी के मौसम से बेहाल यात्रियों को काफी राहत मिल रही है। इन सब के अलावे सभी स्टेशनों पर यात्रियों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के प्रयास किए जा रहे हैं। सुनिश्चित किया जाएगा कि सभी मौजूदा वाटर कूलर काम कर रहे हों, जिससे यात्रियों की मांग पूरी हो सके। राष्ट्रीय प्रतियोगिता की तैयारी हेतु बिहार जूनियर लगोरी टीम का 7 दिवसीय प्रशिक्षण कैंप संपन्न। नवगछिया बिहार जूनियर लगोरी टीम बालक बालिका के राष्ट्रीय प्रतियोगिता की तैयारी के लिए आयोजित 7 दिवसीय प्रशिक्षण कैंप का समापन 31 मई को रामधारी उच्च विद्यालय पकड़ा नवगछिया में हुआ। यह कैंप 25 मई से 31 मई तक चला, जिसमें बिहार के 13 जिलों से 60 खिलाड़ियों ने भाग लिया। समापन समारोह के मुख्य अतिथि गोपालपुर विधानसभा के युवा नेता आशीष मंडल थे। इस अवसर पर पंचायत समिति सदस्य संजीव कुमार, मुखिया प्रदीप कुमार शर्मा, क्रीड़ा भारती के विभाग संयोजक भोला प्रसाद सिंह, एसकेएस माइक्रो फाइनेंस के जिला हेड चंदन कुमार यादव, महासभा के प्रदेश अध्यक्ष आशीष यादव, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय कार्य समिति सदस्य संजय कुमार, लगोरी एसोसिएशन ऑफ बिहार के सचिव रणधीर कुमार, अधिवक्ता अजीत सिंह, भाजपा नेता सह समाज सेवी अशोक सिंह और युवा जेडीयू नेता सौरभ मंडल सहित अन्य गणमान्य लोग उपस्थित थे। प्रशिक्षण कैंप का उद्देश्य खिलाड़ियों को लगोरी खेल के नियम, स्किल, तकनीक और बारीकियों का अभ्यास कराना था, ताकि वे आने वाली राष्ट्रीय प्रतियोगिता में बेहतर प्रदर्शन कर सकें। मुख्य अतिथि आशीष मंडल ने कहा कि खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने में किसी संसाधन की कमी नहीं होगी और उन्होंने भविष्य में लगोरी की बड़ी राज्य स्तरीय प्रतियोगिता आयोजित करने का आश्वासन दिया। ट्रायल के बाद 60 खिलाड़ियों का चयन किया गया था। इस कैंप के बाद 15 बालक और 15 बालिका खिलाड़ियों का चयन जून के 28 से 30 तक रत्नागिरी, महाराष्ट्र में आयोजित राष्ट्रीय जूनियर लगोरी प्रतियोगिता के लिए किया जाएगा। चयनित खिलाड़ी बिहार का प्रतिनिधित्व करेंगे। समापन समारोह में उपस्थित मुखिया प्रदीप कुमार शर्मा ने खिलाड़ियों को बेहतर सुविधा प्रदान करने का वादा किया। क्रीड़ा भारती के भोला प्रसाद सिंह और अन्य अतिथियों ने लगोरी खेल को प्रमोट करने पर जोर दिया। प्रशिक्षण कैंप के समापन के साथ ही बिहार जूनियर लगोरी टीम राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए पूरी तरह तैयार है।